स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल महादेव ऑफिशियल में। मैं हूं विक्की और आज मैं ग्रेजुएशन वाले बच्चों को पढ़ाऊंगा। ये वीडियो स्पेशल वीडियो फॉर यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स जो SOLDU इग्नू जामिया UGC नेट्स और तमाम जितनी भी यूनिवर्सिटी है उनसे स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल है। ये वीडियो BA प्रोग्राम और BA ऑनर्स के बच्चों के लिए है। तो और मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक लिख रखा है, उस टॉपिक को आप एक बार ध्यान से देख लें। इन टॉपिक को मैं इस वीडियो में कवर कराऊंगा और आने वाली वीडियो में भी मैं इस टॉपिकों को बताऊंगा। तो मैंने बड़े बड़े अक्षरों में शब्दों में मैंने राजनीति क्या है लिखा है, व्हाट इज ए पॉलिटिक्स क्या, ठीक है। तो व्हाट इज ए पॉलिटिक्स, राजनीति क्या है। तो अगर मैं बताऊं कि राजनीति क्या है तो राजनीति को हम चंद शब्दों और एक दो वाक्यों में नहीं बता सकते। तभी भी मैंने कोशिश किया है राजनीति क्या है इसके बारे में बताने के लिए। मैंने राजनीति क्या है उसको बताने के लिए मैंने NCERT बुक को पढ़ा, मैंने इग्नू के बुक को पढ़ा और मैंने एक मेरे बीबी तायल एक मेरे फेवरेट राइटर है, उनके बुक को मैंने पढ़ा और मैं आपको राजनीति क्या है इसके बारे में समझाने की कोशिश किया हूँ। तो मैं देखो यहाँ पे लिखा हूँ मैं कि राजनीति क्या है, लोगों के विचार क्या हैं, राजनीति के प्रति जो लोगों का जो थॉट होता है, विचार होता है, कैसा होता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा क्या होता है। ये जो वीडियो है मैं आपको 0 लेवल से पढ़ाऊँगा और आपको हीरो बना दूँगा, ठीक है। मैं आपको 0 लेवल से पढ़ाऊँगा, आपको हीरो बना दूँगा। बस इस वीडियो को कंटिन्यू ऐसे देखते रहें। तो इसमें ये बोल रखा हूँ मैं राजनीति क्या है, लोगों के विचार क्या हैं, थॉट क्या हैं। तो अगर मैं राजनीति के बारे में लोगों से पूछूं तो उनके जो विचार होते हैं अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति है बोल रखा है कि राजनीति बहुत बेकार चीज़ है। हाँ, एक व्यक्ति से पूछा गया भाई कि राजनीति के बारे में आप क्या सोचते हो, तो उस व्यक्ति ने बोला कि जो राजनीति होती है ना, जो पॉलिटिक्स होता है वो बहुत बेकार चीज़ होता है, उसमें फंसना कभी नहीं चाहिए। और दूसरा व्यक्ति कहता है कि राजनीति समाज सेवा है। हाँ, एक व्यक्ति बोलता है कि भाई जो राजनीति है बहुत बेकार चीज़ है, दूसरा बंदा बोल रहा है कि ये समाज सेवा है, राजनीति हम लोगों का क्या कर सकते हैं, समाज सेवा कर सकते हैं। तो जो तीसरा व्यक्ति वो बोल रहा है कि राजनीति पेशा है, और तीसरा व्यक्ति क्या बोल रहा है, राजनीति जो होता है वो क्या होता है, प्रोफेशन होता है, लोगों का पेशा होता है, धंधा होता है। और चौथा व्यक्ति ये बोल रहा है कि राजनीति झूठे वायदे, कुचक्र, धोखा है, फ्रेब है। तो तीसरा व्यक्ति यही बोल रहा है ना कि राजनीति झूठे वादे हैं। जब चुनाव होता है तो जितने भी नेता होते हैं वो चुनाव के लिए आते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं और उस वादे को पूरा नहीं करते, धोखा हमें देते हैं, कुछ चक्कर करते हैं, ठीक है। ऐसे होती है राजनीति। और एक पांचवा जो व्यक्ति है वो बोल रखा है घोटाले भ्रष्टाचार का जरिया है राजनीति। हाँ, इसमें घोटाला होता है, भ्रष्टाचार होता है राजनीति में, इसमें तो पढ़ना नहीं चाहिए। और जो आपका छठा व्यक्ति वो बोला कि राजनीति समस्या है। हाँ, एक व्यक्ति बोल रहा है कि जो राजनीति है ना वो समस्या है, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स है, इसमें कभी नहीं फंसना चाहिए। और जो सातवां व्यक्ति बोला राजनीति समस्या का समाधान है। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था ना कि राजनीति क्या है, उसको हम चंद शब्दों और कुछ वाक्यों में नहीं समझा सकते। तभी भी मैंने कोशिश किया है राजनीति को समझाने के लिए। और मैंने आपके सामने देखो मैंने राजनीति क्या है, लोगों के विचार है, आपको बताया कि कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति बहुत बेकार चीज़ है, कुछ लोग कहते हैं राजनीतिक समाज सेवा है, और कुछ लोग कहते हैं कि राजनीतिक समस्या का समाधान है। हाँ, आपको मैं ये बता देता हूँ कि राजनीति जो है समस्या का समाधान है। तो ये समाधान जो बोल रखा है सातवां व्यक्ति, ये कहीं तक सही भी है, क्योंकि हमारे वर्ल्ड और पूरे विश्व में राजनीति फैली हुई है। हर जगह किसी न किसी रूप से नेता देश को चला रहे हैं, चाहे भाई राजशाही हो, चाहे लोकतंत्र हो, चाहे जैसे भी हो, वो देश को चला रहे हैं। तो राजनीति जो है वो समस्या का समाधान भी हो सकता है और राजनीति बेकार भी हो सकती है। मतलब लोगों के ये व्यू ऑफ द पॉइंट्स हैं, इनके व्यूज़ हैं, इनके पॉइंट्स हैं कि राजनीति होता क्या है, इसके बारे में लोग बता रखे हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में अभी नहीं आ रही है तो आपको समझ में आएगी। अभी तो ये आपका ट्रेलर चल रहा है, अभी मूवी तो बाकी है, आप देखेंगे, ठीक है। तो मैं आप दूसरा पेज पलट रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको।
तो अब आपका आ गया राजनीति की परिभाषा। हाँ, राजनीति की परिभाषा क्या होती है? तो राजनीतिक परिभाषा इसमें मैं लिख रखा हूँ कि राजनीति एक ऐसी व्यवस्था है जिससे किसी समूह तथा उनके सदस्य के बीच भिन्नता में सामंजस्य बैठाने का प्रयास है। देखो, राजनीति बोला कि राजनीति एक ऐसी व्यवस्था है, ठीक है, ऐसा स्टेज है, ऐसी व्यवस्था है जहाँ से क्या होता है, समूह तथा उनके सदस्यों के बीच जो भिन्नता होती है, जो डिफरेंस होता है, उसमें सामंजस्य बैठाने का प्रयास होता है। जो को सामंजस्य का मतलब होता है बैलेंस बैठाना। जैसे कि आप एक समूह है, ठीक है, उस समूह में जो सदस्य हैं उनके बीच जो भिन्नता पाई जाती है, चाहे किसी प्रकार की भिन्नता हो, चाहे जाति से रिलेटिव हो, चाहे रंग भेद से रिलेटिव हो, चाहे शिक्षा से हो, चाहे किसी प्रकार से हो, चाहे विचार से हो, तो वैसी भिन्नताओं को हमें क्या करना पड़ता है, राजनीति के बदौलत, राजनीति के सहारे हम उसमें सामंजस्य मतलब बैलेंस बैठाने की कोशिश करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, राजनीति कहते हैं। ये हमें राजनीति की परिभाषा बता रही है। और दूसरा क्या है, राजनीति हर समाज का महत्वपूर्ण भाग है और इंसान इससे जुड़ा हुआ है। हाँ, इसमें दूसरा लिख रखा हूँ कि राजनीति हर समाज का महत्वपूर्ण भाग होता है और इंसान इससे जुड़ा हुआ होता है। और मुझे ये पढ़ के एक लाइन याद आ गई जो चाणक्य ने कहा था कि जो लोग राजनीति से नफरत करते हैं वो इंसान नहीं हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि राजनीति से हर इंसान घिरा हुआ है। ये चाणक्य ने कहा था, ठीक है, मुझे याद आ गया तो मैं बता दिया आपको। और राजनीति के द्वारा समाज में शासन चलाया जाता है। हाँ, राजनीति जो होता है वो समाज में क्या करता है, शासन चलाता है, ठीक है, ये बोल रखा है। और जनता के भले के लिए फैसले लिए जाते हैं और अच्छी सरकार समाज का विकास करती है। और बोला जा रहा है जो राजनीति होती है वो जनता के भले के लिए फैसले लेती है और अच्छी सरकार समाज का विकास करती है। हाँ, अगर देश में अच्छी सरकार है वो क्या करेगी, समाज का विकास करेगी, डेवलप करेगी। और अगर वही सरकार भ्रष्ट निकल जाती है तो वह समाज का विनाश करती है। ये मैं आपको बता देता हूँ। और भ्रष्ट सरकार समाज को निम्न स्तर पर लाती है। हाँ, मैं अभी बता था ना कि जो भ्रष्ट सरकार होती है, भ्रष्टाचार वाली सरकार होती है, ठीक है, जो कुचक्र करती है, ठीक है, धोखा करती है, ऐसी सरकार अगर होगी तो समाज को निम्न स्तर तक पहुंचा देगी। ये इसमें राजनीति की परिभाषा में बताने की कोशिश किया हूँ, लिख कर बताया हूँ आपको। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप लाइक ज़रूर करना। और ये मैं लिखा हूँ टॉपिक्स कि राज्य की सभी गतिविधियों के अध्ययन को राजनीति कहते हैं। और ये भी बोला जाता है कि जो राज्य की जो सभी गतिविधि होती है ना, जितने भी राज्य में कार्य होते हैं, ठीक है, उनका जो अध्ययन होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, राजनीति कहते हैं। तो राज्य की सभी गतिविधियों के अध्ययन को हम राजनीति कहते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि राजनीति की परिभाषा क्या है। और आपका एक टॉपिक मैं लिखा हूँ। अब आपका जो टॉपिक है ना, अब यहाँ से शुरू हो रहा है। अब आपको यहाँ से आपको ध्यान देना होगा कि भाई वास्तव में हमारा चल क्या रहा है, ठीक है, चैप्टर कौन सा चल रहा है और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन में टॉपिक लिख रहा हूँ ना, समाज को राजनीति की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये क्वेश्चन 100% आएगा और आता भी है और आया भी था। तो अब आपका जो है सिलेबस अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अभी तो ये ट्रेलर था, अब आपकी मूवी स्टार्ट हो गई है। तो आप बस अब ध्यान से अब देखो वीडियो को, ठीक है, और आप इधर उधर अपनी आँखों को, पलकों को ना भटकाएं, ठीक है, अपना कॉन्स्ट्रेंट जो है एकदम वीडियो पर रखें। तो इसमें बोल रखा है कि समाज को राजनीति की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो हम आपको बताते हैं जो समाज होता है ना, समाज कैसे बनता है भाई, ये हमें आपको बताता हूँ कि समाज कैसे बनता है। तो समाज जो होता है ना, लोगों का समूह होता है ना। समाज क्या होता है, लोगों का समूह होता है, व्यक्तियों का समूह होता है। आप लोगों का समूह भी कह सकते हैं और व्यक्तियों का समूह कह सकते हैं। जैसे कि अगर एक जंगल में एक आदमी रहता है तो मैं उसे बोलूँ वह समाज में रह रहा है, तो ये क्या सही कह रहा हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ, टोटली गलत कह रहा हूँ। कि एक व्यक्ति से कोई समाज नहीं बनता जहाँ पे एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक का मतलब एक से दो मत कर देना, एक से अधिक मतलब 100 200 300 400 500 व्यक्ति रहें, तो वो क्या बन जाता है, समाज बन जाता है। मतलब लोगों का जो समूह होता है ना, वो क्या बनाता है, समाज बनाता है, ठीक है। और समाज
बनाता है। तो समाज में प्रत्येक व्यक्ति अलग हैं। देखो समाज में जो प्रत्येक व्यक्ति होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि समाज में जो व्यक्ति होते हैं अलग अलग होते हैं, सभी भिन्न हैं, ठीक है। सभी क्या है, भिन्न है, अंतर है। जैसे कि रंग रूप में विभिन्नता है, उनमें व्यक्तित्व में विभिन्नता है, मतलब जो इनकी पर्सनैलिटी होती है उसमें है विभिन्नता, सोच में है, ठीक है, थॉट में है, और क्षमता कैपेसिटी में है, विचार में है। मतलब समाज में प्रत्येक व्यक्ति जो होते हैं उनका उनकी जो भिन्नताएं जो उनमें पाई जाती है वो अलग अलग है। मैं आपको लिख के इसमें बताया हूँ कि रंग रूप में अलग अलग होते हैं, व्यक्तित्व में अलग होते हैं, सोच में अलग होते हैं, क्षमता में अलग होते हैं, और आपके विचार में भी अलग होते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है ना? तो प्लीज़ लाइक एक तो बनती है। अब आपका देखो इसमें मैं लिख रखा हूँ, लोग अलग अलग तरह से सोचते हैं। हाँ, लोग होते हैं जो हैं अलग अलग तरीके से सोचते हैं, और ऐसे में समाज में विवाद संघर्ष हो सकता है, हिंसा हो सकती है। हाँ, बोला जा रहा है कि जो लोग होते हैं वो अलग अलग प्रकार से क्या करते हैं, सोचते हैं, और ऐसे में क्या होता है, समाज में विवाद होता है, संघर्ष हो सकता है और हिंसा हो सकती है, ठीक है। ऐसे में लोगों को ऐसा महसूस होता है कि समाज में ऐसा कोई हो जो इन विवादों समस्याओं का सुलझा सके। हाँ, जैसे कि मैं आपको एक बता दूं, आपको अभी जो करंट में जो चल रहा है कि जो मोदी जी ने एमएसपी बिल पास कर रखी है, उस बिल को वापस लेने के लिए जो किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि उनको ना क्या है, वो अलग अलग तरीके से लोग सोच रहे हैं कि भाई बिल जो है वो हमारे लिए नुकसानदायक है, और सरकार बोल रही है कि लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। तो ऐसे में जो लोग हैं अलग अलग सोच रहे हैं, तो इस पे क्या हो रही है, संघर्ष हो रहा है, विवाद हो रहा है, हिंसा हो रही है। तो लोगों को जब ना ऐसा लगता है कि ऐसा महसूस होता है कि समाज में ऐसा कोई हो जो इन विवादों को समस्याओं को सुलझा सके, तो ऐसे में राज्य की जो परिकल्पना सामने आती है। तो अगर आपको मैं बताऊं राज्य की परिकल्पना सामने आती है, तो आप ये मत समझना राज्य का मतलब जो आपके 29 जो राज्य होते हैं, स्टेट होते हैं, इसको आप मत जानना कि जो 29 स्टेट होते हैं उसी को राज्य कहते हैं। यहाँ पे राज्य का मतलब हो जा रहा है सरकार से, शासन से, शासक से, ठीक है। आप राज्य का मतलब ये मत समझना जो हमारे 29 स्टेट हैं, राज्य हैं, उससे मत समझना। आपका यहाँ पे मतलब सरकार और शासन और शासक से है, ठीक है, ये समझना। और राज्य के शक्ति, और राज्य को क्या दी जाती है, शक्ति दी जाती है, ठीक है। और राज्य जनता की भलाई के लिए काम करेगा। हाँ, जब ऐसा महसूस होता है कि भाई हमें क्या है, राज्य की परिकल्पना करनी है, तो उस समय क्या होती है, राज्य को सारी शक्ति प्रदान की जाती है, और राज्य जनता के लिए क्या करता है, भलाई करता है, ठीक है। ये चीज़ें इसमें बता रखी है। तो जो आपका था कि राजनीति की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि राजनीति की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। अब तो समझ में आपको आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब आ गया आपका यूनानी विद्वानों का मत, ठीक है, यूनानी विद्वानों का मत। तो यूनानी मैं बताता हूँ यूनानी लोग होते क्या हैं। तो आपने पढ़ा होगा प्लेटो के बारे में, अरस्तु के बारे में, सुकरात के बारे में। ये सब यूनानी विद्वान हैं, जितने जो प्लेटो हैं आपके, और आपके सुकरात हैं, अरस्तु हैं, ये सारे यूनानी विद्वान हैं। तो इन्होंने क्या किया था, यूनानी विद्वानों को जो मत है राजनीति को लेकर, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं क्या मत है, ठीक है। तो मत उनका है कि जो को इसमें पहले बताया, ग्रीक भाषा का जो शब्द है ना, पोलिस, ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द है पोलिस, ठीक है। उसी पोलिस से आपका क्या बना है, पॉलिटिक्स बना है, राजनीति बनी है, ठीक है। ग्रीक भाषा का क्या है, शब्द पोलिस है, और पोलिस से बना है पॉलिटिक्स, ठीक है, जिसे हम राजनीति कहते हैं हिंदी में। तो पोलिस का अर्थ होता है नगर और राज्य, ठीक है। पोलिस का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, नगर और राज्य, ठीक है। तो पोलिस का अर्थ नगर और राज्य होता है। तो यूनानी जो लेखक है ना, यूनानी जो लेखक हैं, जो लेखक ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स का आरंभ इस वाक्य से किया था कि, ठीक है। देखो यूनानी जो लेखक थे, यूनानी लेखक की बात यहाँ पे किसकी हो रही है, अरस्तु की हो रही है, ठीक है, अरस्तु की, ठीक है, अरस्तु की बात हो रही है। तो यूनानी लेखक जो थे अरस्तु, अपने जो उनकी एक ग्रंथ थी, एक किताब थी, उसमें पॉलिटिक्स नाम की, उसमें उन्होंने एक वाक्य लिखा था कि मनुष्य जो होता है ना, स्वभाव से एक राजनीति प्राणी है। उन्होंने ये उस किताब में, अपने ग्रंथ में लिखा था पॉलिटिक्स में, कि जो भी मनुष्य होता है वह स्वभाव से क्या होता है, राजनीति का प्राणी होता है, ठीक है, ये लिखा था। और ग्रीक विचारक राज्य और समाज में
कोई अंतर नहीं समझते। हाँ, ग्रीक जो विचारक थे ना, बस जो विचारक हैं राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं समझते। मतलब राज्य और समाज, समझ लो राज्य मतलब सरकार की बातें हो रही है, समाज आप जानते हो कि लोगों का समूह को समाज कहते हैं। उसमें ग्रीक जो विचारक थे वह समझते नहीं थे अंतर, ठीक है, एक ही समझते थे। ग्रीक विचारक यह मानते थे कि जीवन को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है, हमें क्या चाहिए, परिवार चाहिए, ठीक है, परिवार चाहिए। जीवन को अच्छा बनाने के लिए जो ग्रीक विचारक थे, जीवन को अच्छा बनाने के लिए ये मानते थे कि क्या होना चाहिए, परिवार चाहिए, शिक्षा चाहिए, संस्था चाहिए, न्याय चाहिए, कानून चाहिए और सरकार चाहिए, ठीक है। ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए ये राजनीति के विषय हैं। तो बोला जा रहा है कि अगर आप क्या करोगे, परिवार आपके पास होगा, शिक्षा होगी, संस्था होगी, न्याय होगा, कानून होगा, सरकार हो गया, तो आपकी जो ये सब महत्वपूर्ण जो बातें, ये चीज़ें जो हैं, ये सब क्या करती हैं, ये राजनीति के विषय को क्या करती हैं, महत्वपूर्ण बताती हैं, इनकी भूमिका निभाती हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आपको मैं ये बता देता हूँ, जो यूनानी विद्वान थे आपके प्लेटो हो गए, अरस्तु हो गए और आपके सुकरात हो गया, तो ये जो बात हो रही थी यूनानी लेखक का, तो ये लिखे थे अरस्तु। और अरस्तु जो थे वो प्लेटो का क्या थे, चेले थे, ठीक है। प्लेटो जो थे उनके चेले थे अरस्तु। और अरस्तु जो थे 20 साल तक यहाँ इनके पास क्या किए थे, बस शिक्षा लिए थे, ठीक है। और जो प्लेटो था वो 427 से 347 ईसा पूर्व की बात है प्लेटो की। और 20 साल तक आपको मैं बताया था कि जो अरस्तु था उनके यहाँ पे शिक्षा लिया था, ठीक है। अब आपको मैं पढ़ाता हूँ टॉपिक। अब आपका आ गया है कि प्राचीन भारतीय अवधारणाएं क्या हैं। देखो, प्राचीन जो भारतीय अवधारणाएं हैं, जो सोचें हैं लोगों की, वह कैसी है। देखो, प्राचीन भारतीय अवधारणाएं, ये मनु, बृहस्पति, कौटिल्य, आप जानते हो मनु, बृहस्पति, कौटिल्य जो चाणक्य थे, ये सब क्या हैं, प्राचीन भारतीय आचार्य हैं, ठीक है। ये प्राचीन भारतीय आचार्य लोग हैं, जो भी मनु हैं, बृहस्पति हैं, कौटिल्य है, ये लोग मतलब ऐसे आचार्य हैं जिनको हम भारतीय आचार्य कहते हैं, प्राचीन के भारतीय आचार्य हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या हैं, ये ज़्यादातर आचार्यों ने राजनीति को राजधर्म और दंड नीति का नाम दिया है। हाँ, जो जितने भी ज़्यादातर जो आचार्य थे ना, वो क्या कहते थे कि राजनीति को एक राजधर्म से बताते थे और दंड नीति के नाम से पुकारते थे, बताते थे। देखो, राजधर्म का मतलब ये होता है कि जो राजा का धर्म होता है, राजा का धर्म ये होता है ना कि राजधर्म में जैसा जैसे कोई भी कर्म करेगा, जैसा काम करेगा, उसी के प्रति उसको क्या दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा, दंड नीति दी जाएगी राजा के थ्रू। चाहे राजा भी क्यों ना हो, ठीक है, चाहे राजा भी क्यों ना हो, अगर वो भी गलत काम कर रहा है तो उसे भी राजधर्म के अनुसार, दंड नीति के अनुसार वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसे एक आम आदमी के साथ किया जाता है। तो ये था आपके प्राचीन भारतीय आचार्यों का दंड नीति। तो इसे ही कहा जाता है दंड नीति और राज्य धर्म, ठीक है। तो इसमें बता रखा कि राजधर्म शब्द इस बात की ओर संकेत करता है कि राजा और शासक भी इस धर्म से बंधे हैं, कोई भी धर्म से ऊपर नहीं है। तो बताइए, दो में आपको जो मैं बताया था वही बताया। राजधर्म शब्द इस बात की ओर संकेत करता है, बताता है कि राजा और शासक जो हैं वो भी इस धर्म से बंधे हुए हैं, वो भी कोई भी धर्म से ऊपर नहीं है। बताया जा रहा है कि राजधर्म जो है ना, उससे ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे वो राजा ना क्यों हो। और शासक का जो कर्तव्य होता है वो क्या होता है, उसका कर्तव्य ये होता है कि पापियों को सजा देना, ठीक है। जितने भी जो पाप करते हैं उनको सजा देना वो शासक का कर्तव्य होता है, कार्य होता है। भले लोगों को संरक्षण देना, जो भी भले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनको क्या करना, संरक्षण देना, उनका विकास करना, प्रोटेक्शन देना। और राज्य को समृद्ध बनाना, और जो भी राजकोष है, जो भी राज्य है उसको, और जो भी राजकोष में जो भी पैसे जाते हैं, ठीक है, उसको क्या करना, समृद्ध बनाना, ठीक है, डेवलप करना। और बिना पक्षपात न्याय, हाँ, बिना पक्षपात, बिना भेदभाव का न्याय करना, ये होता है शासक के कर्तव्य। और साम्राज्य को सुरक्षित रखना, ये होता है शासक के कर्तव्य। ये चीज़ें इसमें बता रखी है प्राचीन भारतीय अवधारणाओं में। और इसमें बोल रखा कि दंड नीति शब्द से राज्य, सरकार, कानून, दंड नीति, इन सभी बातों का पता चलता है। तो ये बता रखा है ना कि दंड नीति शब्द से राज्य, सरकार, कानून, दंड नीति, इन सभी बातों का पता चलता है। हाँ, अगर दंड नीति शब्द से ये होता है कि जो राज्य होता है, सरकार होता है और कानून होता है, उसी के बदौलत हम क्या करते हैं, दंड देते हैं। इसी सभी को बताने के लिए हम दंड नीति का प्रयोग करते हैं। और राज्य केवल कानून व्यवस्था नहीं
बनाता। हाँ, बोला जा रहा है जो राज्य है केवल वो कानूनी व्यवस्था थोड़ी ना बनाता है, बल्कि कला में भी वो माहिर है, विद्या भी बताता है, जन कल्याण भी बताता है। और जैसे कि आप चाणक्य जानते हो, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, ये जानते हैं ना आप, उन्हीं का नाम है ये सब। तो चाणक्य ने राजनीति को अर्थशास्त्र के नाम से पुकारा था। ठीक है, अर्थशास्त्र मतलब अर्थव्यवस्था जो होती है, जिसे हम इसमें अर्थशास्त्र क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स आज के टाइम कहते हैं। लेकिन उस टाइम पे जो चाणक्य जी थे, जो कौटिल्य थे, विष्णुगुप्त थे, वो राजनीति को ही अर्थशास्त्र कहते थे। ठीक है, नाम से पुकारते थे। तो राजनीति वह विद्या है जो भूमि के प्राप्ति, रक्षा, उन्नति से संबंध रखती है। हाँ, आपको मैं पीछे ही बताता था कि राजनीति जो होती है ना, वो लोगों के अलग अलग व्यूज़ हैं, पॉइंट्स हैं, अलग व्यूज ऑफ पॉइंट्स हैं, सब अलग अलग बातें सोचते हैं राजनीति से संबंधित। ठीक है, सबका अलग अलग विचार है राजनीति को लेकर। तो मैं कहा था ना आपको कि राजनीति को हम चंद शब्दों में बता नहीं सकते। ठीक है, तो सबका जो मत है, सबका जो विचार है, अलग अलग है राजनीति को लेकर। तो अब हम चलते हैं दूसरे पेज पे, उस पर बताते हैं आपको। दूसरा जो पेज है, इसमें देखो मैं लिख रखा हूँ परंपरावादी दृष्टिकोण। ठीक है, परंपरावादी समझते हो, परंपरा का मतलब जो वर्षों से परंपरा चल रही है। ठीक है, परंपरावादी दृष्टिकोण कैसा है राजनीति को लेकर, तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि राजनीति राज्य और सरकार का अध्ययन है। बोला जा रहा परंपरावादी दृष्टिकोण से बोला जाता है, माना जाता है कि राजनीति जो होती है ना, वो राज्य और सरकार का अध्ययन है। राज्यों का अध्ययन मतलब सरकार का, ठीक है, शासक का, उसका अध्ययन होता है। और जो फ्रेंच लेखक जीन बोंद्रा ने सबसे पहले राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। हाँ, एक फ्रेंच लेखक थे जिनका नाम था जीन बोंद्रा, उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, और उसने राजनीति का वर्णन कानून से किया, संविधान से किया, शासन से किया, नागरिकता से किया, संप्रभुता से किया। ठीक है, उसने बोला कि भाई जो राजनीति है ना, वो कानून है, संविधान है, शासन है, नागरिकता है और संप्रभुता है। ठीक है, इससे उन्होंने बताया, वर्णन किया। ठीक है, राजनीति को। अब आपके आ गया मंतेस्क्यू। मंतेस्क्यू कौन था भाई, देखो मंतेस्क्यू जो है विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका को राजनीति का विषय क्षेत्र है। मोंतेस्क्यू ने बोला कि भाई जो विधानमंडल है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और राजनीति है, वह क्या है, राजनीति का विषय क्षेत्र है। और 19वीं और 20वीं शताब्दी के शुरू में राज्य कानून सरकार के अध्ययन पर बल दिया गया। हाँ, जब 19वीं और 20वीं शताब्दी आई तो लोग क्या किए, राजनीति पर और कानून पर अध्ययन, जो इसका जो अध्ययन था उस पर वो बल देने लगे, इस पर सोचने लगे, विचार करने लगे, और इसकी उत्पत्ति धीरे धीरे बढ़ने लगी। ठीक है, सामने आने लगी लोगों के। तो एक इसमें टॉपिक है कि राजनीति की आधुनिक विचारधारा क्या है। देखो, राजनीति की जो आधुनिक विचारधारा है, जो मॉडर्न थॉट है, वो क्या है। तो इसमें बोल रखा है कि राजनीति एक व्यापक सामाजिक प्रक्रिया है। राजनीति के विषय में अब कई धारणाएं प्रचलित है। बोला जा रहा है कि जो राजनीति होती है ना, वो एक व्यापक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, और राजनीति के विषय में अब कई धारणाएं प्रचलित हैं, मतलब बहुत सारी धारणाएं प्रचलित है। जैसे कि मैं लिखा हूँ उदारवादी धारणा, मार्क्सवादी धारणा, शक्तिवादी धारणा और समुदायवादी धारणा और व्यवहारवादी धारणा। ये सारी धारणाएं भाई आधुनिक विचारधारा से निकलती हैं। ठीक है, उत्पन्न हो रही हैं। इस धारणाओं को मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। और ये वीडियो आपकी 24 से 25 मिनट की बन चुकी है, और ये वीडियो 24-25 मिनट की है, ज़्यादा हो गया है। तो मैं आपको क्या करूंगा, पार्ट 2 में इसके बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, अगर आप इस वीडियो में अच्छा व्यूज़ लाते हो, ठीक है, अच्छा व्यूज़ लाते हो, शेयर ज़्यादा करते हो, तो और कमेंट जैसा आप करोगे उसी हिसाब से मैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में बनाऊँगा। और आप प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। और हम इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत किए हैं। ठीक है, ये मैं रात के 12:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। और अगर आप ऐसे ही और वीडियो चाहते हैं, ठीक है, पढ़ना, और वीडियो आप पढ़ना चाहते हैं ग्रेजुएशन से रिलेटिव, ये प्रोग्राम और बीए ऑनर्स वाले बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, वो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और बताएं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप बताएं, हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच।